हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे निर्देशांक ज्यामिति का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस टाइप की जितना भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः 1, -1, -4, और -3, -5 है। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आइए इसको हम सॉल्व करके आपको हम बताते हैं। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला समझ लेते हैं, उसके बाद आपको हम बना करके बताएंगे। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यह फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएगा आपसे बन जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले बिंदु जो दिया गया है, 3 गो बिंदु है, ये तीनों बिंदु को हम लेट करेंगे। पहले देखिए लिखते हैं, माना कि बिंदु ए 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। उसके बाद देखिए बिंदु ए वाला है 1, -1, इसमें पहला जो बिंदु होता है x का, इसको मान लेंगे x1 और इसको मान लेंगे माइनस वाले को y1। उसी प्रकार से बिंदु दूसरा में देखिए -4, 6 है, इसमें -4 को x2 मानेंगे और 6 को मानेंगे y2। उसी प्रकार से -3 को मानेंगे x3 और -5 को मानेंगे y3। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं x1 बराबर 1 आ जाएगा, y1 बराबर आ जाएगा -1। उसी प्रकार से इसमें देख लीजिए -4 ये हो जाएगा x2, इसको ले लीजिएगा x2 लिख लीजिएगा, x2 बराबर -4। उसके बाद y2 ले लीजिएगा 6, तो y2 बराबर लिखिएगा 6। उसके बाद -3, तो x3 बराबर लिखिएगा -3 और y3 बराबर लिखिएगा -5। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं, फार्मूला क्या होता है, तो लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए फार्मूला होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही फार्मूला होता है। अब इस पर बैठा करके हम आपको बताते हैं। तो देखिए 1/2, आपको 1/2 लिख लेना है, ब्रैकेट ले लीजिएगा। x1 देखिए कितना है, 1 है, तो 1 लिखिए, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लीजिएगा। y2 तो y2 कितना है, 6 है,
तो 6 लिखिएगा, माइनस है तो माइनस दीजिएगा। y3 कितना है, तो y3 है -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, प्लस है तो प्लस दीजिए। x2 कितना दिया गया है, -4, तो आपको लिख लेना है -4। उसके बाद पुनः ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लीजिएगा। y3, तो y3 कितना दिया हुआ है, -5, तो -5 लिख लीजिएगा, माइनस है तो माइनस लीजिएगा। y1 कितना है, -1 है, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। प्लस x3 है, x3 कितना दिया गया, x3 -3 है, तो आपको -3 लिख लेना है। फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लीजिएगा। y1 कितना है, -1, तो आपको -1 लिख लेना है। उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस लीजिएगा। y2 कितना है, 6 है, तो 6 लिख लेना है, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए इसको हल कीजिए, और तो देखिए 1/2, इसमें देखिए 1 गुना, ब्रैकेट का मतलब था गुना होता है, 6 5 कितना होता है जोड़िएगा तो 11, तो आपको 11 लिख लेना है। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस लिखिएगा। 4 है तो 4 लिखिएगा, गुना। अब बताइए -5 में जाएगा +1 तो कितना बचेगा, -4, तो -4 लिख लेना है, प्लस। अब देखिए -3 है तो -3 लिख लीजिएगा, गुना। उसके बाद देखिए -1 और -6 तो कितना हो, दोनों जुट जाएगा, दोनों माइनस से में जोड़ दीजिएगा, तो -1 और -6 कितना हो जाएगा, -7, -7 लिख लेना है, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए 1/2, अब इसको आपस में गुना कीजिए, 11 में गुना कीजिएगा उनसे कितना आएगा, 11 आएगा। अब यहाँ देखिए माइनस है 4 और -4 है, गुना कर दिए तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 या 21, तो यहाँ प्लस कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इस प्रकार आप लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 1/2, अब इस सबको आपस में क्या कीजिएगा, तो आपस में जोड़िएगा। तो देखिए हम जोड़ करके बताते हैं, 1 6 1 7, 7 1 8, 8 लिख लीजिएगा, 2 1, आंसर हो जाएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।